दो चीजों पर खास तौर से ध्यान दिया। टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहा है। उत्तर प्रदेश के जब अजय सिंह बेस्ट योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं तो टीपू सुल्तान क्यों नहीं बन सकता? राजकुमार भाटी जी, तरीका ठीक नहीं है। आप तो संजीदा प्रवक्ता हुआ करते थे। मनोरोगी हो गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं, मानसिक विचलन का शिकार हो गए हैं, मैं राजकुमार भाटी से आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं करता था। इसलिए समाजवादी पार्टी में कई इस प्रकार के दुर्दांत प्रवक्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के लाइन में उपद्रव करना जानते हैं, समाजवादी पार्टी के आकर के टीवी पर हल्ला बोल करना जानते हैं। राजकुमार भाटी, आपको तो हम एक संजीदा प्रवक्ता के रूप में देखते थे। ये राजकुमार भाटी, आपको भी ये बीमारी लग गई क्या? आपको भी ये बीमारी लग गई? अब राकेश भाई, अगर नहीं ठीक है राजकुमार भाटी जी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं सर, क्योंकि आपकी सरकार है। आपने मनोरोगी कहा, ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई और विवादित टिप्पणी हो गई जिस पर राकेश त्रिपाठी को ऑब्जेक्शन है और उनके नेता के खिलाफ अगर कहेंगे तो टिप्पणी उनकी स्वाभाविक भी है। खैर, अपनी बात पूरी करिए राकेश जी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अभी भाटी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं तो बहुत संयमित और बहुत शालीन भाषा बोल रहा हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा बोलते हैं, उनके शब्दों को अगर आप सुनेंगे, सुनते ही होंगे, तो वो तो इससे कई गुना आगे बोलते हैं। लेकिन खैर चलो, कोई बात। दूसरी बात, उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, राकेश त्रिपाठी जी को बहुत गौर से रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए और ये देखेंगे, फिर वो ये पाएंगे कि जो भाषा दुर्योधन और कंस और रावण बोलते थे, वही भाषा आज डिक्टो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कंस और दुर्योधन और रावण भी इतने अहंकारी थे, वो भी धूल में मिलाने की बात करते थे, मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, नेस्त नाबूद कर दूंगा। सामने वाले को कुछ समझते नहीं थे। कंस कृष्ण को कुछ समझता थोड़ी था, बच्चा है, चुटकियों में मसल दूंगा। रावण श्री राम को कुछ समझता थोड़ी था, कहता था अरे ये वनवासी, ये सन्यासी मुझसे क्या लड़ेगा, इन बानरों भीलों को, भालुओं को लेके आ गया, मुझसे क्या लड़ेगा, मैं चुटकियों में मसल दूंगा। वही भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और ये वही मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा के अंदर खड़े होकर रोए थे आंसुओं से। पुलिस ने कोई छोटी मोटी जांच शुरू कर दी थी। कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी इतना विचलित नहीं होता है पुलिस के कार्रवाइयों से। नहीं, लेकिन एक बात है के साथ जो मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर राकेश जी आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे। भाटी जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। वाकई एक बात तो राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज आप शुरुआत से अलग मोर्चे पर खेलने के मूड में हैं। सर, आप लोगों को चिढ़ किस बात से है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, गोरखपुर से चिढ़ है, गोरखनाथ मठ से चिढ़ है, चिढ़ किस बात से? मैं बता दूं। नहीं, किसी मठ से हमें क्यों चिढ़ होगी? किसी व्यक्ति से हमें क्यों चिढ़ होगी? नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, योगी आदित्यनाथ भाटी जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मठ सबसे पहले हमारे टारगेट पर होगा, बहुत अवैध काम हो रहा है वहां पर। मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूं जी। उन्होंने इशारा कुछ और किया होगा कि जो अवैध निर्माण है या अवैध संपत्ति है उसकी तरफ इशारा किया होगा। मठ से हमारी कोई दुर्भावना, किसी मठ से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, किसी शिक्षण संस्थान से, धार्मिक स्थान से कोई दुर्भावना हमारी नहीं है, किसी व्यक्ति से भी नहीं है। माननीय योगी जी से भी हमारी व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो घोर जातिवादी सोच है, कुछ जातियों के खिलाफ जो रोजाना नफरत उगलते हैं, कुछ धर्मों के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं, उस सोच से है। और आपत्ति केवल हमें नहीं है, आपत्ति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को भी है और आपत्ति देश के सुप्रीम कोर्ट को भी है। लेकिन मैं आ रहा हूं, अब मैं आऊंगा उस पर भाटी जी, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड बोलिए। जब ये उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों के फोटो चिपका रहे थे चौराहों पे और इनसे वसूली की जाएगी और उन्हें तरह तरह से उत्पीड़ित कर रहे थे, उनके घरों पे भी बुलडोजर चला रहे थे, तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और वो बोर्ड हटाने का आदेश दिया था। अभी ये जब बुलडोजर चला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोकने के लिए सीधे नहीं कह दिया। ये ठीक है कि कोई आरोपी दोषी है, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश होना भी चाहिए भाटी जी। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की है। आप उस लाइन को छोड़ देते हैं अपनी सहूलियत के लिए।